हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी आपको लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। क्या ये वही है जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ आपसे छुपा हुआ है, कुछ सीक्रेट है, कुछ हिडन है। वही आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, रियल इंटेंशन ऑफ द पर्सन इन योर माइंड। तो यस, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए एंड देन लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले उस पर्सन की इंटेंशंस जानने से पहले हम एक रियलिटी चेक देखते हैं कि करंटली आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसका स्टेटस क्या है। ओके, करंटली आपके रिलेशनशिप में या जो भी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ चल क्या रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि ये पाइल आप ही की है। ओके, सबसे पहले हम रिलेशनशिप स्टेटस को देखते हैं। स्पिरिट टीम, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनका उनके पर्सन के साथ करंट स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच। Okay, so we have the Hanged Man with the clarifier 6 of Pentacle. Three of Cups, Ace of Wands. Okay. इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि इस पर्सन से आपको उतना टाइम या उतनी प्रेजेंस या उतनी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप डिज़र्व कर रहे हो। या तो ये पर्सन के साथ इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर उतनी बातचीत नहीं हो रही है, या अगर हो भी रही है तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए ये करे या वो करे, इस तरीके से बात करे, इस तरीके की कमिटमेंट मुझे दे, या जो भी चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन फ़िलहाल नहीं दे रहा है। ओके, उतना टाइम नहीं दे रहा है, उतना अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है इस पर्सन से। तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फ़िलहाल स्टक फील हो रहा है कि ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, इसके साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ऐसे भी फील हो रही है यहाँ पे कि ऑब्वियसली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको इसीलिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये बिजी हैं, बल्कि इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज देयर इज़ समवन एल्स इन्वॉल्व्ड। कोई और पर्सन भी है जो इस रिलेशनशिप में है। ओके, और आपके पास श्योरिटी नहीं है कि ऐसा सच में है या नहीं है। ये बस एक अर्ज है आपके मन में, बस ये आपकी इंट्यूशन बस आपसे ऐसा कह रही है कि देयर इज़ समवन, कोई है जो इस रिलेशनशिप में है, इस कनेक्शन में है। मुझे क्लियरली नहीं पता कि वो कौन है, मैं केवल एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, बट कोई तो है। ओके, ये इंट्यूशन आपको कह रही है बेसिकली आपकी। What else? और इस वक्त रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है स्पिरिट टीम। आप में से कुछ लोग आई फील अपने फ्रेंड के लिए भी पूछ रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि आप सिर्फ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है ये आपका एक फ्रेंड हो। ओके, और आप अपने फ्रेंड के बारे में जो सेम जेंडर का भी हो सकता है, आप बस पूछ रहे हो कि इसकी मुझे लेके रियल इंटेंशन क्या है, ये क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है, या समझ क्यों नहीं आता कि ये क्या मुझे अपना पार्टनर मानता भी है कि नहीं मानता, या अपना बेस्ट फ्रेंड मानता भी है कि नहीं मानता। क्योंकि कभी इसका मूड कुछ और रहता है, कभी इसका मूड कुछ और हो जाता है। कभी तो ये बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता है, अच्छे से मुझे ट्रीट करता है, फिर अचानक से इसे पता नहीं क्या हो जाता है, ये बात ही नहीं करता या अलग ही टोन में बात करता है। तो जैसे आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, आप ही अपने माइंड में स्टक हो जाते हो कि कल तक तो ये ठीक था, आज इसे अचानक से क्या हो गया, तो इसकी रियल इंटेंशंस मुझे लेकर क्या हैं। ओके, तो व्हील,
इस पर्सन के साथ आप काफ़ी लंबे समय से भी हो, ये कोई शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप या शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है। इस पर्सन के साथ आप काफ़ी लंबे समय से हो एंड अब ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये एक छोटा सा रियलिटी चेक था करंट स्टेटस जानने के लिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट हुई हो तो येस, ये आप ही का पाइल है, और अगर नहीं हुई हो तो आप दूसरे बाकी 2 पाइल्स चेक कर सकते हो। हमारा मेन रीडिंग का टॉपिक है उनकी इंटेंशंस को जानना। तो लेट्स सी नाउ कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, इस पर्सन की आपको लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। ओके, प्लीज़ स्पिरिट टीम क्लैरिटी दीजिए। ग्रुप नंबर 1 के माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है, उस पर्सन की इनको लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 को क्लैरिटी दीजिए और प्रोटेक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड नंबर 1 हमारे पास है। ओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली इंटेंशन तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 की ये पर्सन कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप लेकर लाइक फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। और भी अगर क्लियरली कहूँ तो यहाँ पे नज़र आ रही है वेडिंग, मैरिज, कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो और अगर किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन चाहता है कि इनकी जो आपके साथ फ्रेंडशिप है वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहे, वो बहुत जल्दी टूटे ना, वो लॉन्ग टर्म तक वो फ्रेंडशिप जाए। ओके, बट आई फील कि ये पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल फ्यूचर चाहते हैं। ओके, और उस सॉलिड फाउंडेशन को बनाने के लिए, उस प्रॉपर कमिटमेंट में आने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, फिर चाहे वो अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, फिर चाहे वो फैमिली की ज़रूरत है, लाइक उनके सपोर्ट की, या फाइनेंस की ज़रूरत है कि आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओ, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पाने के लिए भी दे आर रेडी। कि ये वो वाली चीज़ नहीं है कि कोई पर्सन कह रहा है कि अरे मुझे कमिटमेंट तो चाहिए, मुझे मैरिज तो चाहिए, पर देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे होगा। ये वो निराश होने वाली या होपलेस होने वाली एनर्जी नहीं है। ये है दैट आई एम रेडी। इसमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेबल करियर की ज़रूरत पड़ेगी, चलो मेहनत करेंगे। फैमिली से बात करना पड़ेगा, चलो उसके लिए भी वी आर रेडी टू डू दैट। तो ये एक ऐसा पर्सन है। लेकिन पहली इंटेंशन यहाँ पे क्लियरली दिख रही है क्योंकि दोनों कार्ड्स में यहाँ पे सक्सेस की बात हो रही है। तो पहली इंटेंशन इस पर्सन की यही दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बनो जो इनके साथ बहुत टाइम तक रहे, जस्ट लाइक अ पार्टनर। एक बहुत ख़ास जगह हो आपकी इनकी लाइफ में, ऐसा ये सोचते हैं, इनकी इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, दिस इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग जब मैं टैरो रीडिंग्स देखती थी बहुत पहले, तो ये इलस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं सोची थी, लेकिन वो एक टैरो रीडर थी जो ये बात कहती थी कि ये कार्ड अगर आप देखो तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे कोई अपनी बारात लेकर आ रहा है, कोई घोड़े पे सवार है, उसके सर पे सहरा है और आसपास लाइक बाराती हैं और वो सब नाच रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा क्लीशे है बट यस, ये अचानक से मुझे याद आया। तो या पहली इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, पाइल नंबर 1। लेट्स सी और कुछ देखते हैं। द मैजिशियन and the hanged man. ओके, ये पर्सन अगर इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे नाराज़ होकर बैठे हो और आप नहीं मान रहे हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी ये बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या जो भी ये स्टकनेस है, ये स्टैग्नेंसी है, ये रुकावटें जो हैं बीच में, ये चली जाएं। ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप दोनों यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो या आपका रिलेशनशिप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो चीज़ सॉल्व हो जाए, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। दूसरी इंटेंशन यहाँ पर इनकी ये है। ओके, आई फील जैसे वो ये कह रहे हैं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो।
आई डोंट नो ये क्यों चैनल हो रहा है, लेकिन जैसे इस पर्सन का आपके लिए एक मैसेज है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो। ये समझाने कुछ जाते हैं, आप समझ कुछ और लेते हो, फिर उसके हिसाब से आप कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करने लगते हो। तो जैसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। शायद आपको जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रही हैं, वो सही नहीं है या वो सच नहीं है, यू नो। तो ये थोड़ा चाहते हैं कि आप अपना देखने का या सोचने का, समझने का थोड़ा-सा जो आपका ये नज़रिया है, इसको आप थोड़ा-सा चेंज करो, ओके? सी यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा है। हर इलस्ट्रेशन में किसी न किसी ने तो एक रेड कलर का कुछ पहना ही है। यहाँ पे इस पर्सन ने, यहाँ पे इस पर्सन ने, मजीशियन ने भी और हैंग्ड मैन ने भी। तो ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन और आपके बीच में पैशन तो बहुत है, ओके? वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री तो बहुत है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, यू नो, लाइक लव भी है, अट्रैक्शन भी है, केमिस्ट्री भी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक सेकेंड, ये वाला कार्ड यहाँ पर था। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, एक नेगेटिव कार्ड जो यहाँ पर हो। द एम्प्रेस बात करता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ कि आप बोलो कि ये तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई। नो, सीरियसली, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप बिल्कुल वैसे हो जैसा ये चाहते हैं, ठीक है? फिर चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में हो, फिर चाहे वो ओपिनियंस वाइज हो कि आपकी सोच कैसी है, आपकी नज़रिया कैसे है चीज़ों को देखने का, लाइफ को जीने का, आपके गोल्स कैसे हैं। थोड़ी सी डिफरेंस तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि आप दोनों जुड़वा तो हो नहीं कि एकदम सेम होंगे। थोड़े से डिफरेंस तो होते ही हैं, बट आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपको एडमायर भी बहुत करते हैं, आपको यू नो लाइक आप इनको अट्रैक्टिव भी बहुत लगते हो। आप जिस तरीके से दिखते हो, आपका जो जैसे भी आप बेसिकली हो, आप ये उस चीज़ की तारीफ़ बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं आपको। एंड आई फील इनको आपके साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन भी फील होता है। यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कोई किसी से फिज़िकली अट्रैक्टेड है, कि वो ये दिखने में बहुत अच्छा है, यू नो, बहुत हॉट है या फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है तो बस मुझे इसीलिए पसंद है। नो, यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग की भी बात हो रही है कि ये इंसान मानते हैं ये चीज़ कि आप इनको समझते हो। हाँ, थोड़ी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बट अदरवाइज़ आप इन्हें समझते हो। आप इस पर्सन को, जो भी इस वक़्त आपके माइंड में है, उनको वो सेफ स्पेस देते हो जहाँ पर खुलकर वो अपनी बात रख सकें या वो जो हैं जैसे हैं खुद को वैसा दिखा सकें, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको जज नहीं करोगे। तो इस एक चीज़ की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ओके? और ये चाहते हैं, यू नो, कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप इनकी लाइफ में रहो, आप लिटरली इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो। यू नो, जब हम अपने ड्रीम रियलिटी को देखते हैं ना कि मेरी ड्रीम रियलिटी दिखने में कैसी होगी, मैं ऐसे घर में रह रहा हूँगा, इस तरीके का काम कर रहा हूँगा, इस तरीके की फैमिली होगी मेरी, उसमें आप हो, उस पिक्चर में, उस फ्रेम में आप हो। ओके, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे पायल नंबर 1। आई ऑल्सो फील कि अगर इन्हें यू नो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप इनके लेवल के नहीं हो, आपका लेवल बहुत ऊपर है, यू नो, और आपके लेवल को मैच करने के लिए अगेन इनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे, ये उसके लिए भी रेडी हैं। बट इनके मन में बस ये चीज़ है कि मुझे पायल नंबर 1 चाहिए, यू नो। और ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई पॉजेसिव है आपको लेकर, नो, बट आपको पाने के लिए अगर इनको अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी होगी, वो चीज़ करने के लिए भी रेडी है। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि मैं क्यों खुद को बदलूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ। यहाँ पे वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो जब एनर्जी इतनी अच्छी है पायल नंबर 1, तो प्रॉब्लम क्या है? पायल नंबर 1 के कनेक्शन की प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड।
यहाँ पे प्रॉब्लम 2 हैं। एक पर्सन की प्रॉब्लम है करियर, कि इस वक़्त वो अपने करियर पे पूरा फ़ोकस कर रहे हैं, अपने करियर को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पर्सन भी हो सकते हैं, आप और वो पर्सन जो इस वक़्त आपके माइंड में है। दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इनसिक्योरिटी। कोई एक पर्सन है जिसके अंदर थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से ना वो हमेशा इम्पल्सिव मोड में रहता है। इम्पल्सिव मोड समझ रहे हो? मानो आपको इनसिक्योरिटी हुई, आपको थोड़ा शक हुआ किसी इस पर्सन की इंटेंशन को लेकर, आपने इनसे बात करने की कोशिश की, आपने इनको कॉल किया या टेक्स्ट किया, इस पर्सन ने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि ये बिज़ी था, और आपने अपने मन में बना लिया कि ये पक्का किसी और के साथ है या ये किसी और के साथ बिज़ी है, तो रियलिटी को जाने बगैर तुरंत अपने माइंड में कोई कंक्लूजन बना लेना कि सच तो यही है जो मैं सोच रहा हूँ, ये यहाँ पर दिक्कत है। जैसे कोई टाइम नहीं देता है क्लैरिटी को आने के लिए, कि ठीक है अभी बिज़ी है ना, चलो आधे घंटे बाद उस पर्सन से बात हो जाएगी, 1 घंटे बाद उस पर्सन से बात हो जाएगी, तब मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। नो, यहाँ पर है सामने वाले ने क्लैरिटी दी तो दी, नहीं दी तो मैं अपने मन से बना लूँगा, मैं अपने मन से ही कंक्लूजन बना लूँगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। ओके ओके, आई फील मुझे ये वाला डेक यूज़ करना चाहिए। The Wheel of Fortune, 2 of Cups, 8 of Sword। या ये तो मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे। पाइल नंबर 1, देखो ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आ जाते, और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा इंसान है जो ओवर थिंकिंग करता है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो अगर थोड़ा खुद को ग्राउंड करना शुरू कर देगा, थोड़ा अपने माइंड को काम रखना शुरू कर देगा, थोड़ा रेस्ट लेना शुरू कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक पर्सन है जो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, और फिर होता क्या है कि सच जो है और ओवर थिंकिंग करके जो उसने कहानी बनाई है अपने माइंड में, वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। अपनी ओवर थिंकिंग करके जो उसने कहानी बनाई है उसको सच मानने लगता है कि सच ये है, ये पर्सन ऐसा है वैसा है, और रियलिटी जो है उसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर बस ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। ओके, इसको यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। बाकी दिस कनेक्शन इज़ सो गुड, सो गुड। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपके लिए फाइनल कार्ड लेते हैं, आपके लिए एडवाइस के, इस वक्त आपके लिए एडवाइस क्या है, और उसके बाद इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, नंबर 1 वी हैव लेट इट ऑल गो, सी व्हाट स्टेज। सी, इस वक्त आपके माइंड में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कहानी है, ओके, जो भी आप सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं है ये पर्सन किसी और के साथ बिजी है, ऐसा तो नहीं है इसे कोई और मिल गया, ऐसा तो नहीं है ये मुझे चीट कर रहा है, जो भी कहानी है एक बारी के लिए उन सबको जाने दो। खुद से बोलो कि नेक्स्ट 4 दिनों तक मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और जो भी मुझे दिख रहा होगा उसी को मैं सच मानूंगा। अगर ये मुझ पे चीट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल जाएगा ना, 4 दिनों में तो मुझे पता चल ही जाएगा, वो साइंस तो मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर 4 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इनफैक्ट जब मैंने ओवर थिंकिंग करना बंद किया तो हमारा कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा बन रहा है, और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, तो समझ जाना कि वो सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग थी, वो जो आपको एंग्जाइटी हो रही थी उसकी वजह से आप वो सब सोच रहे थे। तो आपसे कहा जा रहा है आपके माइंड में जितने भी ख्याल हैं उन्हें कुछ दिन के लिए जाने दो। अगर वो सच होंगे तो वो सामने आपको होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अगर वो है ही नहीं तो यानी कि वो केवल ख्याली पुलाव है आपका, जो आप पकाए जा रहे हो, तो उसको पकाना बंद करो। ठीक है। दूसरी एडवाइस आपके लिए है, whatever you lost through fate, be certain that it saved you from pain। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों का दिक्कत ये है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ डील किया था जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिल्यूशनल हो गए थे, कि वो कोई गलती भी कर रहे थे तो भी आप नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि आपको लगता था कि नहीं नहीं ये पर्सन तो गलत कर ही नहीं सकता, ये पर्सन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या बहुत लॉयल है। लेकिन फिर आपने कुछ ऐसा देखा कि उस पर्सन ने आपके विश्वास का, आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया, कि आप उन पे आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो अब जैसे हम कहते हैं ना, क्या है वो कहावत, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है,
ऐसी कोई कहावत है ना, तो यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी करंट रियलिटी कुछ ऐसी बन गई है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि कहीं पास्ट में जो मेरे साथ हुआ वो वापस ना हो जाए। पास्ट में भी मैं चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मेरी आँखों के सामने ही सब कुछ हो रहा हो, लेकिन मैं ही नासमझी की वजह से हर चीज़ इग्नोर कर रहा हूँ और आगे जाकर मुझे पता चले कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है या पर्सन कुछ गलत कर रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट का जो इंसान था, जिसको आपकी लाइफ से बाहर किया, फिर चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना था, वो इसीलिए किया क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं था। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन आए बीच में, डेस्टिनी बीच में आई, उस पर्सन को आपकी लाइफ से बाहर किया ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सके जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस पर ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करना शुरू करो। ओके, इस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं करना मत करो, लेकिन खुद से कहना शुरू करो कि मैं एक अच्छे पार्टनर के लायक हूँ और अगर मुझे मिल रहा है तो मैं एक्सेप्ट क्यों ना करूँ, मैं क्यों फालतू में ओवर थिंकिंग करूँ, मैं जीऊँगी या जीऊँगा इस परफेक्ट रिलेशनशिप को। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट को जाने दो और ये ओवर थिंकिंग मत करो। यही आपके लिए एडवाइस है पाइल नंबर 1। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। ये है इस पर्सन के रियल इंटेंशंस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, उनकी रियल इंटेंशंस को जानने से पहले आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस देखते हैं कि इस वक्त आपके और इस पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, ताकि आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या ये पाइल आप ही के लिए है या नहीं है, या आपको किसी और पाइल को चूज़ करना चाहिए। ओके, तो करंट स्टेटस क्या है पाइल नंबर 2 का स्पिरिट टीम। ग्रुप नंबर 2 इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ डील कर रही हैं, उनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड एंड द हर्मिट। कोई नाराज़ हो रखा है, कोई तो है जो नाराज़ हो रखा है और मान नहीं रहा है। द चैरियट, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर तो एनर्जी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2 की कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। अगर आप भी नाराज़ हो रखे हो अपने पार्टनर से, तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा किया हो, लेकिन कोई नाराज़ है। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि किसी ने किसी को चीट किया या पीठ पीछे किसी और से बात कर रहा था, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा आपको कह दिया या आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो हर्ट हो गए हैं। कभी कभी हम मस्ती मजाक में कोई बात बोल देते हैं ना, तो हमको नहीं पता होता कि सामने वाला पर्सन उस चीज़ को कैसे लेगा, लेकिन वो हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी वैसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि अनजाने में ही सही किसी ने किसी को हर्ट कर दिया है और वो इंसान नाराज़ होके बैठा है कि नहीं यार, तुमने आज कुछ बहुत बड़ी बात बोल दी है और अब मेरा बात करने का मन नहीं है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई सच में हर्ट हुआ है और वो जैसे बात नहीं कर रहा है, वो नाराज़ भी नहीं है, वो बात भी नहीं कर रहा है, वो बस उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है, मुझे बात ही नहीं करनी। हो सकता है या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट की एनर्जी है कि मैं बस नाराज़ हो गया हूँ, मेरा दिल टूट गया है, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। दूसरा, चैरियट और एस ऑफ कप्स। चैरियट और एस ऑफ कप्स क्या है? एस ऑफ पेंटिकल, या जैसे कोई किसी से एक सेकंड चांस मांग रहा है। मैंने आपको कार्ड्स दिखाए थे, जैसे कोई किसी से ना सेकंड चांस मांग रहा है लेकिन वो देने के लिए रेडी नहीं है। कोई पर्सन है जो, हो सकता है कि अगर आपने ब्लॉक किया है इस पर्सन को, तो इस पर्सन के बहुत सारे कॉल्स आपको आ रहे हैं, टेक्स्ट आपको आ रहे हैं कि बात तो करो, बात तो सुनो, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसे मूड में नहीं हो, या अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके पार्टनर इस मूड में नहीं है। तो अनजाने में ही सही किसी ने किसी को हर्ट किया है
और वो अपॉलजी के लिए भी रेडी है, लेकिन जिसको हर्ट किया है वो अपॉलजी देने के लिए रेडी नहीं है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 2। तो अगर आप इससे रेजोनेट हो रहे हो तो ये आप ही का पाइल है, और नहीं हो रहे हो तो ये आपका पाइल नहीं है। आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 को चेक कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन की आपको लेके रियल इंटेंशंस क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 2 के माइंड में जो भी पर्सन है इस वक्त स्पिरिट टीम, उस पर्सन की ग्रुप नंबर 2 को लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, oops, द लवर्स कार्ड नीचे गिरा, बट लेट्स शफल फर्स्ट। आना होगा तो आ ही जाएगा। ओके, ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की ग्रुप नंबर 2 के लिए रियल इंटेंशन। थैंक यू वेरी मच। 1 क्लैरिफायर। ओके, ये अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये इंसान पागल हो रहा है। ओके, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, कॉल पे कॉल ये ज़रूर कर रहा होगा। एंड आई फील, ऐसी वाइब मुझे आ रही है कि ये पर्सन, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है अनइंटेंशनली ही सही, तो इस पर्सन को वो चीज़ बुरी तो लगी है। यू नो, जो वो अपॉलजी है वो जेन्युइन है। ओके, एनीवेज लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के लिए वो इंसान हो पाइल नंबर 2, कैसे कहूँ, जिसका नाम सुनकर ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत कहता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है इन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता हो। ओके, इट्स लाइक आप इस पर्सन का वो सॉफ्ट कॉर्नर हो, या इस पर्सन के हार्ट का वो हिस्सा हो जिस पर ये कोई आंच नहीं आने देना चाहते हैं। एंड आई नो ये बहुत भारी सा डायलॉग लग रहा है सुनने में, बट ये ट्रुथ है। ओके, ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और इनको नहीं पसंद आता है जब कोई भी पर्सन आपके बारे में कुछ गलत बात बोलता है। ओके, दिक्कत आप दोनों की मुझे ये नज़र आ रही है कि आप में से एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है और एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है। एक पर्सन को लगता होगा कि अरे इस बात पे कौन नाराज़ होता है, इस बात पे कौन इमोशनल होता है, ऐसे तो ये तो नॉर्मल बात है, इस पर तो मजाक कर ही सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो थोड़ा सा इमोशनल है, वो इमोशनल है, उसको वो बात चुभ जाती है, उसको बुरा लग जाता है। वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी ये एक इशू हो सकता है कि एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, मजाकिया किस्म का है, और एक थोड़ा सा इमोशनल है जिसको छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव 7 ऑफ wands, द स्टार। ऑब्वियसली अगेन जैसे वो चाहते हैं, अगर ये आपकी है, मैं आप ही का नाम लेकर इन मैसेजेस को दूंगी पाइल नंबर 2। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की है तो आप वाइस वर्सा कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है कि कॉल नहीं करना, टेक्स्ट भी नहीं करना, व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं करना, इंस्टा पे भी मैसेज नहीं करना है, डीएम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने हर जगह से इसे ब्लॉक कर दिया है। तो ये पर्सन चाहते हैं उसकी हीलिंग, कि आप बस आपकी थोड़ी नाराज़गी कम हो जाए, आपके अंदर थोड़ी नरमी आ जाए, एटलीस्ट आप उन्हें अनब्लॉक तो कर लो। मत करो उनसे बात, लेकिन उनको अपनी बात कहने का मौका तो दो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जैसे पर्सन चाहता है कि जो आप गुस्सा हो रखे हो बहुत ज़्यादा, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी गुस्से वाली होती है, ये थोड़ी ये ब्लंट होती है, इसको जो बोलना है ये बोल देती है, ये इसकी परवाह नहीं करती कि इसके वर्ड्स अगर सामने वाले को चुप गए तो क्या होगा, ये बोल देती है, बहुत ब्लंट है। तो वो चाहते हैं कि आपका जो ये नेचर हो गया है, आप जो इतने गुस्से में आ गए हो, आप इतने जो ब्लंट हो गए हो, उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाए, थोड़े से आप इमोशनल हो जाओ, थोड़े से वापस से आप नरम हो जाओ, सॉफ्ट हो जाओ। ये पर्सन ये चाह रहा है इस वक्त। ओके, क्योंकि ये चाहता है कि ये अपनी बात तभी रख सकता है जब आप इसको मौका दो, और अगर आपने हर जगह से इसे ब्लॉक कर दिया है, कट आउट कर दिया है, तो फिर ये अपनी बात कैसे रखेगा, फिर आप समझोगे कैसे कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये चाहता है कि आपने जो ये बाउंड्रीज बना दी हैं, इसको आप तोड़ दो, इसको आप हील कर लो। ओके,
तो ये चाहता है इस वक्त, ये आपके बीच में जो भी ये बाउंड्रीज हो गई हैं कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, यहाँ पे ये चीज़ हील हो जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप। सी, ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो ये चीज़ गायब हो गई है ना, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू, या किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से वो हर्ट हो गया, तो ये जो इमोशंस थे, जो प्यार था बेसिकली आपके कनेक्शन में जो गायब हो गया है, ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। क्योंकि इस वक्त उनका ऐसा मानना है कि इस वक्त आपका रिलेशनशिप लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रखा है। आप दोनों या आप जो नाराज़ हुआ है, आप सोच बहुत रहे हो, महसूस कम कर रहे हो, यानी कि आपके इमोशनल साइड आपने दिखाना बंद कर दिया है, और अब आप थोड़े से लॉजिकल हो रहे हो, थोड़े से स्मार्ट हो रहे हो कि अगर ये पर्सन मुझे ऐसा बोल रहा है तो आगे जाकर तो ये मुझे और हर्ट करेगा, तो मैं क्यों इससे बात करूँ। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर जैसे वो चाह रहे हैं कि जो इमोशंस थे आपके कनेक्शन के, वो जो गायब हो गए हैं, वो वापस से मटेरियलाइज हो जाए, यानी कि वापस से आपके कनेक्शन में आ जाए, वापस से आपका कनेक्शन इमोशनल हो जाए, उसमें लव वापस आ जाए। ये पर्सन ऐसा इस वक्त चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की इंटेंशन क्या है स्पिरिट टीम? ट्रू इंटेंशन क्या है इस पर्सन की? ट्रू इंटेंशन क्या है इस पर्सन की? द टावर, द मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, इस पर्सन का फ्यूचर गोल क्या है इस वक्त? तो ये, चलो मैं भी बताती हूँ इस पर्सन का फ्यूचर गोल क्या है फाइल नंबर 2 के साथ। द लवर्स, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ और हमें चाहिए नहीं। तो ये पर्सन चाहते क्या है इस वक्त? तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं टावर मोमेंट। इस वक्त तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए और ये जो बाउंड्रीज आपके बीच में लग गई हैं ये ख़त्म हो जाए। एक नया चांस इस पर्सन को चाहिए। ओके, ये मैसेज मैंने आप ही के पाइल में दिया था, या मैंने आप ही के पाइल में दिया था, राइट, जब चैरियट आया था। हाँ, तो या ये पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल है कि हम दूर तक जा सकें। भले ही करंटली अगर आपके ये पार्टनर है और करंटली आप मैरिज का नहीं सोच रहे हो, इतना दूर का नहीं सोच रहे हो, फिर भी एटलीस्ट इनको अपने माइंड में ऐसा फील होता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे तो इस रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल है कि हम मैरिज तक भी जा सकें। पर फ़िलहाल अभी उसके बारे में वो सोच नहीं रहे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि फ़िलहाल तो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो फ़िलहाल वो बस चाह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दो या आप उनसे बात करना स्टार्ट कर दो। ये वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप जो उन्हें सेकंड चांस दोगे वो मेक श्योर करेंगे कि इस चांस को देने के बाद आपको ऐसा फील ना हो कि आपने कोई गलती कर दी है, क्योंकि वो मेक श्योर करेंगे कि आगे अब उनसे कोई गलती ना हो। ओके, और इसी वजह से मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ गई थी कि गलती हुई है लेकिन जाने अनजाने में हुई है, किसी ने इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया। और यहाँ पे लवर्स और 2 ऑफ कप्स, प्यार तो यहाँ पर है ही, एंड वी ऑल्सो हैव एस ऑफ कप्स। तो ऐसा नहीं है कि, अगेन मैंने ये मैसेज भी आप ही के पाइल में दिया था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है कि किसी ने किसी को चीट किया या कुछ छुपाया या झूठ बोला, बस किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से दूसरा पर्सन हर्ट हो गया है, और जिसने वो गलती करी उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये बात इतनी बढ़ सकती है। ओके, सी, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन अपोलोजाइज़ करना चाहता है आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और अगर आप इस पर्सन को बोलो कि सिटअप्स करो, लाइक कान पकड़ के उठक बैठक करो और फिर मुझसे माफ़ी मांगो, शायद ये वो भी करने के लिए तैयार हो जाए। ये एनर्जी बहुत इनोसेंट एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 की पाइल भी बहुत अच्छी थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर मैं ये रीडिंग करूँगी तो मुझे थोड़े टॉक्सिक मैसेजेस मिलेंगे कि इंटेंशन अच्छी नहीं है, डेविल है, ऐसा है वैसा है, बट ये बहुत प्योर एनर्जी है। तो ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है कि किसी ने बस अनजाने में गलती कर दी। हाँ, बेशक आपको हर्ट हुआ, वो टोटली एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस पर्सन ने जैसे अनजाने में गलती कर दी और अब ये जेन्युइनली अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, एक नई फाउंडेशन रखना चाहते हैं जो और स्ट्रांग हो और मजबूत हो। ये इंटेंशन है इस पर्सन की। ओके, तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए मैसेज है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए 2 एडवाइसेस और फिर हम आपकी रीडिंग को एंड करेंगे।
ग्रुप नंबर 2 के लिए इस वक्त 2 एडवाइसेस क्या हैं स्पिरिट टीम? ग्रुप नंबर 2 को क्या करने की ज़रूरत है? ग्रुप नंबर 2 को क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। चलो तीनों ले लेते हैं। लिव द लाइफ एज दो एवरीथिंग इज रिजिड इन योर फेवर। पहला मैसेज तो यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है पैल नंबर 2 की नेगेटिविटी अपने माइंड में आने मत देना। अगर आपके माइंड में हल्की सी भी नेगेटिविटी आ रही है ना कि हर इंसान मेरे को ऐसे ही दर्द देगा, हर्ट करेगा, मेरे साथ बुरा ही करेगा, ये नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने देना। चिल करो, इस वक्त रिलैक्स करो। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है या आप खामखा उदास हो रहे हो, खामखा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि देखो इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, अब हर इंसान मुझे हर्ट करेगा, ऐसे थॉट्स मत आने दो। थोड़ा काम रहो, थोड़ा चिल रहो, ठीक है? पहला मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा है ग्रेस कम्स टू फॉरगिव एंड देन फॉरगिव अगेन। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनब्लॉक करो और बोलो कि मैं सॉरी हूँ जो मैंने तुम्हें ब्लॉक करा। नो, आप अपना टाइम लो, बट इस थॉट को कंसिडर करो। क्या आप इसे माफ़ कर सकते हो? क्या अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन के लिए कुछ फील करते हो, उस फीलिंग के चलते क्या आप इस पर्सन को एक सेकंड चांस दे सकते हो? क्या आप इस पर्सन को चेक करने के लिए भी सेकंड चांस दे सकते हो कि ये सुधरा कि नहीं सुधरा? और अगर नहीं सुधरा तो फिर हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन अगर इसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? इस एक थॉट को कंसिडर करो। ओके, थर्ड है लुकिंग अप गिव्स लाइट ऑल्दो एट फर्स्ट इट मेक्स यू डिजी। ओ अब ट्रिगर मत होना, ठीक है? मुझे मैसेज मिला कोई भाव खा रहा है। ओके, पैल नंबर 2, इस मैसेज से ट्रिगर मत होना। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे कह दिया हमको, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई भाव खा रहा है। किसी को पता है कि हाँ मुझे मान जाना चाहिए, इतना टेंट्रम्स नहीं दिखाने चाहिए या इतना भाव नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे कोई भाव खा रहा है। थोड़ा आपसे कहा जा रहा है हो गया। अब अगर ये रिलेशनशिप जेन्युइनली मैटर करता है तो, अगर आपके लिए करता है तो इस पर्सन पे आप थोड़ी सी दया दिखाओ, थोड़ा रहम करो इस पर्सन पे। ओके, या तो लाइक अगर ये पर्सन आपके लिए मैटर करता है तो अब आप इस कनेक्शन की तरफ ध्यान दो। अगर आपको मूव ऑन करना है, नहीं चाहिए पर्सन वापस अपनी लाइफ में, तो ठीक है, वो भी आपकी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर चाहिए तो स्पिरिट टीम आपसे कह रही है कि तुम्हें जितना नाराज़ होना था तुम हो गए, अब उस पर्सन से बात करो, सॉल्व करो चीज़ों को। डांटना भी है अगर उस पर्सन को तो डांटो, लेकिन वो कनेक्शन वापस से बिल्ड करने की कोशिश करो। जो कि बहुत क्यूट सा मैसेज है पैल नंबर 2, बट ओके, अगर आपको फॉलो करनी होगी एडवाइस तो आप बेशक करिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही पैल नंबर 2। ये है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन, करेंट इंटेंशन आपके लिए। इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए उस पर्सन की जो इस वक्त आपके माइंड में है, उनके रियल इंटेंशंस को जानने से पहले इस वक्त आपका और इस पर्सन का करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? इस वक्त आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? आप सेपरेशन में हो या अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है या नहीं है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि ये फाइल आप ही की है। ओके, ग्रुप नंबर 3 का और ग्रुप नंबर 3 के माइंड में जो पर्सन है उनका करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? प्लीज़ हमें क्लैरिटी दें स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, ये 2 कार्ड साथ में आए हैं। सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड एंड द स्टार with the clarifier Knight of Pentacles. And then we have the Wheel with the clarifier 4 of Pentacles.
मुझे ऐसी वाइब मिल रही है पायल नंबर 3, इस पर्सन के साथ पहले आपका जो भी रहा सीन, आप इस पर्सन से सेपरेट हुए या आपने थोड़ा-सा टाइम अपने लिए माँगा, स्पेस अपने लिए माँगी और आपने देखा कि जब आप इस पर्सन से दूर थे, ओके, आप हील हो रहे थे, आप अच्छा फ़ील कर रहे थे। आप खुद में बहुत सुकून महसूस कर रहे थे इस पर्सन से दूर होकर और शायद सीन अब ये हो रहा है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है और आप कंफ्यूज हो क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मैं इस वक्त जिस भी पोजीशन पे हूँ, जिस भी स्टेटस पर हूँ, मैं जैसे भी अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ। तो क्या मैं इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में आने दूँ या ना आने दूँ? हो सकता है ये पर्सन कभी आपकी विश रहे हों। बहुत पहले आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते थे इसी पर्सन को कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, मेरा इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप हो, कोई कनेक्शन बिल्ड हो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप इस पर्सन से अलग हो गए, आप सेपरेशन में आए, फिर चाहे वो एक दूसरे की वजह से आए कि किसी ने किसी को हर्ट किया तो आप दोनों अलग हो गए या फिर वो कोई डिवाइन इंटरवेंशन था कि आपको अलग कर दिया गया। लेकिन जो भी ये टाइम पीरियड था जहाँ पर आप अकेले थे, आप खुश थे। आपको इस इंसान की कोई याद-वाद नहीं आ रही थी, आपको पेन नहीं हो रहा था, आप बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन अब हो सकता है कि ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं या फिर ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल ये है कि मैं इस वक़्त बहुत खुश हूँ अपने साथ, तो क्या इस पर्सन को मुझे अपनी लाइफ में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए? इस पर्सन के मुझे लेके इंटेंशंस क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस पर्सन को अलाउ करूँगा कि ये मेरी लाइफ में आए और फिर ये मेरी लाइफ की बैंड बजा देगा, मेरी इस पीस की बैंड बजा देगा, मेरे सुकून की बैंड बजा देगा। तो इस पर्सन की रियल इंटेंशन क्या है? ये आप जानना चाहते हो। अगर ये बात आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही आपका पाइल है और अगर नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 को चेक कर सकते हो। ओके, ये भी हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो इस पर्सन ने कभी आपसे कोई पैसे लिए थे, आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की हेल्प करी थी, जो ये पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अब आपको यही आप में से कुछ लोगों को यही लग रहा है कि कहीं ये फिर से मुझसे पैसे मांगने तो नहीं आ रहा है, कि ये फिर मेरे पास आएगा, मीठी मीठी बातें करेगा, मेरी गुड बुक्स में आने की कोशिश करेगा, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देगा और उसके बाद मेरा फ़ायदा उठा देगा, मुझसे पैसे लेके चला जाएगा या किसी और तरीके की हेल्प मुझसे लेके चला जाएगा। और जब इसका फ़ायदा इसको जो भी मुझसे चाहिए था, जो भी बेनिफिट इसे मुझे चाहिए था, जब इसे वो मिल जाएगा फिर ये वापस से मुझे छोड़ देगा। तो मैं इस पर ट्रस्ट करूँ कि ना करूँ? अगेन अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, बहुत यूनिक सा मैसेज है, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही आपकी पाइल है और अगर नहीं हो रहा है तो आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 को चेक कर सकते हो। ओके ओके, नाउ लेट्स सी किस पर्सन की आपको लेके रियल इंटेंशंस क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 3 के माइंड में जो भी पर्सन है उसकी ग्रुप नंबर 3 को लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। स्पिरिट टीम प्लीज़ क्लैरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ग्रुप नंबर 3 के माइंड में जो भी पर्सन है उनके ग्रुप नंबर 3 को लेकर रियल इंटेंशंस क्या है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। वन क्लैरिफायर प्लीज, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, ओके, सबसे पहले हमारे पास कार्ड है वाओ, 7 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट। सबसे पहले तो इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशन ये है पाइल नंबर 3 कि कैसे भी करके आपका और इस इंसान की जो बातचीत है या जो कम्युनिकेशन है वो वापस से शुरू हो जाए। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओके, आप उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो या अपनी इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं करते हो, कैजुअल बातें करना कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो हम नॉर्मल टॉक करते हैं, जो हम उसी इंसान से करते हैं जो हमारा फ्रेंड है या जो हमारे लिए मैटर करता है, सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये बातचीत आपकी शुरू हो जाए। ये इतना आपका ट्रस्ट जीत लें कि आप इनसे रोज़ रोज़ बात करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली
नॉट इन अ पॉजिटिव वे। वो केवल एक तरीका होगा आपकी लाइफ में एंट्री लेने का और आपकी लाइफ में एक जगह बनाने का। ओके क्योंकि 8 ऑफ वांड्स बात करता है कम्युनिकेशन की, बात करने की। ओके और 7 ऑफ सोर्ड बात करता है मैनिपुलेशन की। तो सबसे पहले तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, इसकी बातों में ही खोट है। ओके मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, ये इस पर्सन की बात करने के तरीके में ही खोट है। हो सकता है लाइक कुछ लोगों से ऐसी वाइब आ जाती है ना, जो या तो खुद की ज़बरदस्ती की तारीफ़ करते हैं, खुद को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा बोलकर बात करते हैं, या शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दें, आपकी बहुत तारीफ़ करें, ताकि आप इनकी बातों में आ जाओ, इनकी ऐसी मीठी मीठी बातों में, और फिर मैनिपुलेट हो जाओ, ऑब्वियसली इन पर ट्रस्ट करने लगो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, इस पर्सन का राहु बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान का बात करने का तरीका इतना सही है कि ये इंसान पत्थर को भी हीरा बनवाकर बेच सकता है। मतलब ये इतना मैनिपुलेट कर सकता है अपनी बातों से कि सामने वाले इंसान को सच में लगने लगेगा कि ये पत्थर नहीं हीरा है, और अगर इसको मैं ख़रीदूँगा तो मैं तो मतलब करोड़पति बन जाऊँगा, और उसे बाद में जाकर पता चलेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो इस इंसान की बातों में मत आना, पहला मैसेज ये है, बातों में आना ही मत। ये 30 मार खाना है इस चीज़ में, बातों में लेकर आना, बातों में फंसाना। और इस वक्त इसकी इंटेंशन भी ये है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सके, मीठी मीठी बातों से कॉम्प्लीमेंट्स देना, परवाह दिखाना कि तुम ही हो मेरे लिए जो हो। बट इसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड मतलब पीठ में छुरा घोंपने वाली एनर्जी है, मुंह पे अच्छा बन के पीठ पीछे फ़ायदा उठाना या कुछ गलत करना। 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स। अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, पाइल नंबर 3, ओ गॉड, लाइक ये एनर्जी बहुत, आई एम गोना प्रोटेक्ट यू। पाइल नंबर 3, अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, ये तो आप गलती से भी सोचने की कोशिश मत करना कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है। नहीं, ये इंसान आपको लेके लॉयल नहीं है, ये इंसान आपको लेके क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। ओके ये सबसे बात करता होगा। मैंने अगेन कहा, इसकी बातों से आपको ज़रूर लगता होगा कि मैं ही हूँ केवल इसकी दुनिया में, लेकिन आप ही नहीं हो, इसकी दुनिया में और भी बहुत हैं। ओके मैनिपुलेटिव है ये इंसान, ठीक है, और ये आपको कंफ्यूज भी रखता होगा। ये आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन इसकी इंटेंशंस के बारे में आपको गाइड नहीं करती होगी। मन ही मन आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जैसी बातें कर रहा है, जैसा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो सच नहीं है। लेकिन जब आप अगर इससे बात करने की कोशिश करते होंगे कि तुमने मुझे वो चीज़ क्यों कही, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ शक हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, ये तुरंत बात पलट देता होगा या कुछ ऐसा बोलने लग जाता होगा जिसकी वजह से फिर आप इसके बातों के जाल में फंस जाते होंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है सबसे बड़ा। ओके लेकिन ये इंसान आपको लेके क्लियर बिल्कुल नहीं है। लॉयल तो भूल जाओ, मैं क्यों यहाँ पे झूठ बोलूँ। ओके इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस बहुत ओपन रखे हैं। ये इंसान किसी का भी लॉयल नहीं हो सकता, जो एक का नहीं हो सकता वो कभी किसी और का नहीं हो सकता, लाइक वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द जजमेंट। आई फील पाइल नंबर 3 आप उन लोगों में से हो जिसने इस पर्सन की इंटेंशन के बारे में और भी बहुत सारी रीडिंग्स देख ली हैं। ओके आपने पहले भी कोई और टैरो रीडिंग देखी होगी इसी टॉपिक पर कि इस पर्सन की रियल इंटेंशन क्या है, और आपसे बार बार ये कहा गया होगा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। लेकिन फिर वही होता होगा कि जब आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते होंगे, ये इंसान अपनी बातों से आपको वापस से बेवकूफ़ बना देता होगा, और फिर आप इसकी बातों में फंस जाते होंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से, आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है उस पर भरोसा करो। ये इंसान जो बोल रहा है बोलने दो, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उस पर भरोसा करो, इस इंसान की बातों पे नहीं, क्योंकि ये तो झूठ ही बोलेगा, इसका तो कैरेक्टर ही वैसा है। ये सच क्यों कहेगा आपसे, तो झूठ ही बोलेगा। सच कहेगा तो पकड़ा जाएगा ना, सच कहेगा थोड़ी ना तब आप इससे बात करोगे, तो ये झूठ ही तो कहेगा। ये इस तरीके से ही तो अपनी बातों को कहेगा कि आप इसकी बातों में आ जाओ। लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि नंबर 1 ये झूठ बहुत बोलता है, नंबर 2 ये मैनिपुलेट करता है, नंबर 3 अपनी बातों को लाइक बहुत शुगर कोट करके ये कहने की कोशिश करता है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता होगा, या ऐसे कह देता होगा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सच्चाई की मूरत हूँ। लेकिन
ये एक झूठा इंसान है, ओके। धोखा देने वाला इंसान है ये, इसकी बातों में मत आना। दूसरी चीज़, ये आपको लेके क्लियर नहीं है, ये आपको एक ऑप्शन की तरह रखता है, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ इतना कंफ्यूज्ड फील करते हो, इसके इंटेंशंस को लेके कंफ्यूज फील करते हो, क्योंकि ये है कंफ्यूज आपको लेके, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत है, ओके। और इसका नेचर ही ऐसा है कि ये एक के साथ टिक नहीं सकता, ये उस लेवल का मैच्योर अभी हुआ नहीं है। और थर्ड, आपसे ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। और देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। ग्रुप नंबर 3 के माइंड में जो भी इंसान है उसकी ग्रुप नंबर 3 को लेकर इंटेंशन क्या है स्पिरिट टीम। एक क्लैरिफायर। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ wands, ओके। ओके, यहाँ पे बताती हूँ सीन क्या है। पाइल नंबर 3, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस पर्सन को ना इसकी आज़ादी बहुत पसंद है, समझ रहे हो, इसे आज़ाद रहना बहुत पसंद है, इसे कमिटमेंट में आना या किसी एक इंसान से बंध के रह जाना इसे नहीं पसंद, क्योंकि मैंने कहा ना ये उस मैच्योर लेवल तक नहीं पहुँचा है कि ये कमिटमेंट जैसी चीज़ को समझ सके। लॉयल होना किसे कहते हैं, ये उस मैच्योरिटी तक नहीं पहुँचा है, तो इसे इसकी फ्रीडम बहुत पसंद है। तो जहाँ जहाँ पर आप कुछ ऐसी बात करते होंगे कमिटमेंट की या किसी इस चीज़ की बात की, जहाँ पर आप किसी न किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन अ गुड वे, कि पहली प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए तुम्हारी, या तुमको मेरे साथ लॉयल रहना चाहिए, मुझे कमिटमेंट देना चाहिए। जहाँ पर आप इनको कमिटमेंट की इनसे बात करते होंगे, कंट्रोल की इनसे बात करते होंगे, ये भाग जाते होंगे, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको आज़ादी बहुत पसंद है। इनका जहाँ मन हो ये वहाँ चले जाएं, जिससे बात करने का मन हो ये उससे बात करें, जो करने का मन हो ये वो करें। तो अगर तो आप इनसे केवल फ्रेंडशिप तक रहना चाहते हो, ठीक है, ये आपके अच्छे खासे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, इस पर्सन के साथ वो फ्यूचर गोल्स आपको चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये एक फ्रेंड भी हैं आपके और आप चाहते हो कि ये एक लॉयल फ्रेंड बनकर रहें, आपके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहें, ये नहीं रह पाएंगे। ये उन लोगों में से हैं जिनके साथ कहते हैं ना वो वाला रिश्ता कि दूर से दर्शन भले, कि बस दूर से बात करी कि और सब ठीक ठाक, हाँ ठीक है, बस बेस्ट फ्रेंड बनाना या पार्टनर बनाना उस लायक ये पर्सन अभी है नहीं। तो अगर आप इस पर्सन से लॉयल्टी की, कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, फ्यूचर की उम्मीद कर रहे हो, इसके साथ मिलके फ्यूचर बनाना, नहीं हो पाएगा। पाइल नंबर 3, ये पर्सन उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, बचपना है इस पर्सन में अभी। आप थोड़े डीप इंसान लग रहे हो मुझे, जो लाइक कुछ लोग होते हैं जो समझता है लॉयल्टी को, कमिटमेंट को, कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एक कमिटेड रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में बिहेव कैसा करना है। अगर किसी को कमिटमेंट देकर आप और जगह मुंह मार रहे हो तो फिर वो कमिटमेंट कैसा हुआ, फिर आपका कैरेक्टर कैसा हुआ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत कंट्रोल करना हुआ, बट ये कंट्रोल करना नहीं है, ये तो लाइक ये एक नीड है एक रिलेशनशिप की, तभी वो रिलेशनशिप टिक सकता है, वरना वो रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा, ओके। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई गोल है हमारा, उसे पूरा करने के लिए हमें उस गोल पर हर रोज़ काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अरे एक दिन इस पे काम करूँगा, फिर 4 दिन किसी और पे काम करूँगा, फिर आप बोल रहे हो कि अरे ये गोल मैंने अभी तक अचीव क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको रोज़ आपकी कमिटमेंट की ज़रूरत थी, रोज़ डिसिप्लिन में उस चीज़ को करने की ज़रूरत थी, उस पर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे कुछ अचीव कर पाओगे। तो ये है इस पर्सन की कुछ रियल इंटेंशंस। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 3। The Hierophant, Page of Cups। लास्ट मैसेज मैं आपको ये दूंगी इस इंसान के बारे में। पाइल नंबर 3,
ये इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इसके बस की नहीं है उन बातों को मैच करना। ये जितने बड़े बड़े दावे कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसके बस का नहीं है वो करना। ये दिखाता खुद को हायरोफांट की तरह है, लेकिन असल में ये पेज ऑफ कप्स है। समझ रहे हो कि कोई खुद को बहुत समझदार दिखा रहा है, खुद को ऐसा दिखा रहा है कि बस पूरी दुनिया भर का ज्ञान मेरे अंदर ही है, लेकिन जब उस चीज़ को प्रूव करने की बारी आती है तो उसके पास कुछ है ही नहीं आपको ऑफर करने के लिए, कुछ देने के लिए। वो बस चाहता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। वो जितना दे सकता है उतने में खुश हो जाओ, उस बेयर मिनिमम में खुश हो जाओ। तो ये है इस इंसान की कुछ रियल इंटेंशन। पाइल नंबर 3, पता नहीं बहुत मिस्ट्री वाइब आ रही है। मैं इस वाले पाइल से एक फाइनल मैसेज देखती हूँ। कुछ है जो हम अभी तक चैनल नहीं कर पाए हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस पर्सन के बारे में स्पिरिट टीम? और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज। पाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में। द हर्मिट, द हायरोफांट। एक मैसेज मुझे चैनल हुआ यहाँ पर पाइल नंबर 3। आई डोंट नो आपकी एज क्या है। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने एक झूठ बोला था आपसे, और वो ये था कि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में था या ऑलरेडी किसी से मैरिड था। इसकी शादी ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुकी थी, हो रखी थी, यही किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन ये चीज़ इसने आपसे छुपाई। कुछ लोगों से ऑब्वियसली ये मैसेज रेजोनेट करेगा, बट ये मैसेज आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है पाइल नंबर 3। ये आपका एक कार्मिक लेसन है। ये पर्सन आपका एक कार्मिक लेसन है। इस पर्सन को आप तभी समझ पाओगे जब आप अकेले में आंखें बंद करके मेडिटेट करोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे कि इस रिलेशनशिप में हुआ क्या, क्या आपने सीखा, क्या चीज़ आपने सफ़र करी, और वो चीज़ आपको क्या सिखाने के लिए बेसिकली आई थी। ये आपका एक कार्मिक लेसन है। जब आप इसे सीख जाओगे, आप इस पर्सन को लेट गो कर पाओगे। ठीक है, तो इस इंसान से सीखो कि ये इंसान आपके लाइफ में आकर आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी मुझे बहुत ज़्यादा वो वाली एनर्जी आ रही थी मिस्ट्री की। मिस्ट्री यही है कि अगर आप इस पर्सन से दूर होना चाहते हो या इस पर्सन को लेट गो करना चाहते हो, पहले सीखो कि ये पर्सन आपको सिखाने क्या आया है। ओके, इस लेसन को सीखने की कोशिश करो। डेविल एनर्जी है इस पर्सन की, ये अपनी तरफ आपको खींच लेता है। ओके, आप इसकी बातों में आ जाते हो। थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि इंसान आपको सिखा क्या रहा है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम? पाइल नंबर 3 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है? Okay. Anyone who genuinely and consistently with both hands look for something will find it. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पाइल नंबर 3, अगर अभी आपको मेरी बातों पे भी विश्वास नहीं हो रहा है या कहीं ना कहीं आपके मन से ये आवाज़ आ रही है कि क्या सच में ये इंसान इतना बुरा है, क्या सच में ये इंसान मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आया है, क्या सच में ये इंसान इतना मैनिपुलेटिव है, आपसे कहा जा रहा है एक बार आंखें बंद करके प्रे करो। यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिसको भी आप मानते हो, प्रे करो और कहो कि डिवाइन, अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे एक साइन दे दीजिए, और इतना क्लियर साइन दीजिए कि मैं उसे इग्नोर ही ना कर पाऊँ। बस आप मुझे एक बार साइन दे दो, और जहाँ आपको वो साइन मिल गया, समझ जाना कि इस पूरी रीडिंग पे स्पिरिट टीम ने एक, आपके डिवाइन ने एक कॉन्फर्मेशन लगा दिया है कि ये सब सच है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो अपने लिए ऐसे साइन मांगना, अपने लिए प्रे करना कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो प्लीज़ मुझे कोई साइन दिखाइए, ताकि मैं भी इस सच को समझ पाऊँ, एक्सेप्ट कर सकूँ। द वर्ल्ड इज़ अ माउंटेन इन विच योर वर्ड्स आर इकोड बैक टू यू। एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है, इसका क्लैरिफायर दीजिए स्पिरिट टीम। एक मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है कि इस पर्सन के साथ गलती से भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश मत करना। पाइल नंबर 3, जितना चुप रह सकते हो इस पर्सन के साथ उतना बेटर है।
इस पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। द जस्टिस, सी मैंने यहाँ पे कहा था ये एक कार्मिक है, और ये चीज़ सुनने में आपको अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। कभी कभी हमको पास्ट लाइफ के भी कुछ कर्मा होते हैं जो हमको याद नहीं रहते कि हमने किए हैं, और उसको भुगतना हमको इस लाइफ में पड़ता है। वो कर्मा हमको इस लाइफ में झेलना पड़ता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ये कार्मिक था, ये जो भी पर्सन था, ये जो भी सिचुएशन थी, अगर इसने आपको बहुत हर्ट किया है, ये सब कुछ कार्मिक था, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है, वेल एंड गुड, इसे वापस अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश मत करो। और अगर नहीं करा है, करेंटली ये पर्सन आपकी लाइफ में है, तो समझो कि ये पर्सन आपको सिखा क्या रहा है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, उस चीज़ को सीखो और फिर इस पर्सन के साथ इस चैप्टर को क्लोज करो। ओके, एक और फाइनल मैसेज मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। वी कैरी इनसाइड अस द वंडर्स वी सीक आउटसाइडर्स। थर्ड मैसेज यहाँ पर ये है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि अगर ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू, कि ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आप इतने बेकार हो कि अगर आप इस पर्सन को लेट गो करोगे तो शायद आपको कोई नहीं मिलेगा, आप हो ही नहीं उस लायक, इन बातों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करता है, कि आपको नीचा दिखाता है, आपको कंपेयर करता है, आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करता है कि इसी इंसान के साथ आपको रहना पड़ेगा, इसी को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, इसी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सारे थॉट्स जाने दो। आपको इससे लाख गुना बेहतर इंसान मिलेगा, पर पहले इस चीज़ पे बिलीव कर लो। तो इस पर्सन को लेट गो करो, पाइल नंबर 3। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप बाकी 2 पाइल देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो इस टॉक्सिक पर्सन को, इस नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर करो, ठीक है। पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली हो और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।